आज हमें देखना है लीगल सिस्टम। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। के दुनिया में 5 तरह के लीगल सिस्टम है। सिविल लॉ क्या होता है, जो कि ह्यूमन ने कंडक्ट किया होता है किसके, फेयर ऑफ अदर ह्यूमंस के लिए। उसके बाद कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ क्या होता है, जो कि मेड बाय इंग्लैंड है। कहाँ से बना, मैग्ना कार्टा से। उसके बाद हमारे पास कस्टमरी लॉ है। उसके बाद हमारे पास रिलीजियस लॉ है। कस्टमरी तो जो हमारे कस्टम से आते हैं, रिलीजियस जो हमारे रिलीजन से आता है। हाइब्रिड और मिक्स लॉ मतलब जो कि हम लोगों को मिल रहा होता है या मुख्तलिफ मतलब जनरेशन टू जनरेशन आ गया होता है या किसी तरह से मिक्स हुआ हुआ हमें मिल जाता है, वो हाइब्रिड है। उसके बाद फंक्शन ऑफ लॉ कौन से हैं, इसके अभी हम लोगों ने ये सारे लॉज और जो भी और भी ये सब लॉ जो है हम सबको एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। ये वैसे बता दिया कि इसका मतलब कि आगे हम जाके पढ़ेंगे प्रॉपर इसका क्या है। उसके बाद फंक्शन हमारे पास ऑफ लॉ क्या है, टू कीप पीस, टू मेंटेन स्टैट्यूट क्यू। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट मेजॉरिटीज़, promote social justice, प्रोवाइड ऑर्डर फॉर द सोशल चेंज। ये सारे हमारे पास फंक्शंस हैं। चलो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद हमने फंक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन और फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। इसके क्या है लीगल सिस्टम के। उसके बाद हमें जो सवाल आ सकता है, पहले हम पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। वो हमारा ओवरव्यू था कि हमने क्या पढ़ना है बुक में और इसमें क्या कुछ है। जब हम क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास पहला है कि इंट्रोडक्शन। ये पहले सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज़ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। के वर्ल्ड लीगल सिस्टम क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन द वर्ल्ड, और इसके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है कि हमें क्या सवाल है। हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड लीगल सिस्टम और व्हाट आर डिफरेंट लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, डिफरेंट लीगल सिस्टम सवाल हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गया कि लीगल सिस्टम क्या है और वर्ल्ड लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद क्या बताएंगे कि लॉज और रूल्स है जो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं ह्यूमन कंडक्ट को। ठीक हो गया। ह्यूमन बीइंग रिजाइडिंग इन द पार्टिकुलर सोसाइटी, जो कि ख़ास मखसूस एरिया में जो लोग रहते होते हैं उसके लिए है क्या। ठीक हो गया। उसके बाद लीगल सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोसीजर। ठीक, प्रोसीजर क्यों प्रोवाइड करता है, फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस के, वहाँ पे हमारा लॉ हो सके और जस्टिस हो सके। ठीक हो गया। हर स्टेट का जो होता है डिमांड करती है लीगल सिस्टम, जो कि उसके आबादी और उसके के हिसाब से होती है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने बताना है कि लीगल सिस्टम में इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड लीगल सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन देना है कि लॉज आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉज वो रूल्स रेगुलेशन है विच कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन रिजाइडिंग इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी, के किसी मखसूस एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनके जो कंडक्ट होता है उसे कंट्रोल करती है। उसके बाद लीगल सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर द इंटरप्रेटिंग लॉज, जो हमारे इंटरप्रेट लॉ होते हैं उसका प्रोसीजर देती है। एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस, और जस्टिस देती है। एवरी सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन डिमांड एंड अप्लाई अ लीगल सिस्टम इन इट्स टेरिटरी। ठीक है ना, जो हर सोसाइटी होती है अपनी डिमांड से लीगल सिस्टम अपनी टेरिटरी में अप्लाई करती है। ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। उसके बाद डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, तो हमें डेफिनेशन में सबसे पहले जॉन ऑस्टिन की मिलेगी। जब भी हम डेफिनेशन देखते हैं लॉ में, हम सबसे पहले मतलब जॉन ऑस्टिन, सालमन, जिस आगे 5-7 हैं जो मशहूर है, उन लोगों की डेफिनेशन सबसे पहले मिलती है। पर हमारे पास इस वक्त देख लेते हैं हमारे पास किसकी है, जॉन ऑस्टिन की है। जॉन ऑस्टिन क्या कर रहा है, लॉ हमारे पास क्या कमांड है, सॉवरन है, जो कि बैक बाय सेंशन होता है। ठीक हो, हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन पढ़ी, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सेंशन। ठीक हो गया। उसके बाद जनरल डेफिनेशन क्या है, लॉज आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेड बाय द स्टेट टू रेगुलर अफेयर्स ऑफ देयर सिटीजन्स। ठीक हो गया। रूल्स है और रेगुलेशन जो कि स्टेट बनाती है कि रेगुलेट कर सके जो अफेयर्स हैं उनके सिटीजन्स के लिए। ये छोटी सी मामूली सी बात है जो पहले की हमने उसमें इंट्रोडक्शन में भी समझी है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम क्या, लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। के भी हमने पहले का पढ़ लिया कि लीगल सिस्टम क्या है, कि प्रोसेस प्रोसीजर जो कि इंटरप्रेट करते हैं लॉज और प्रोवाइडिंग जस्टिस के। ये हमने जो मेन इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस पर ये बात हमने ये पढ़ ली है। उसके बाद हमने इसी नहीं, हम उसमें नहीं पढ़ा, इसमें हमने खाली वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, हमने लॉज के टाइप्स पढ़ी थी और फंक्शन पढ़ा था। पर ये वाला जो इंट्रोडक्शन है इस पर हमने पढ़ लिया था। इस और अब हमने क्या पढ़ लिया,
पहले हमने पढ़ लिया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। जो ऑस्टिन ने क्या बताया है, कमांड लॉ हमारी कमांड है जो कि सॉवरन से सॉवरन का कमांड है, बैक बाय सैंक्शन होती है। उसके बाद हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी कि वो रूल्स रेगुलेशन है जो कि स्टेट बनाती है अपने फेयर्स को और सिटीज़न के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद हमने लीगल सिस्टम में डेफिनेशन पढ़ी कि वो प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो कि इंटरप्रेट किया जाता है वहाँ पे रहने वाले लोगों को जस्टिस देने के लिए। अब बारी आई है पर्पस का लीगल सिस्टम के। पर्पस क्या है लीगल सिस्टम का कि वो इस्टेब्लिश कर सके रूल को किसी सोसाइटी के लिए, किस बात क्यों रूल्स को वो कर सके, क्यों प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स के राइट को जो कि उस सोसाइटी में रहते हैं। अब हमने जो लिखना है वो क्या बात लिखेंगे हम, द पर्पस ऑफ द लीगल सिस्टम इज़ टू इस्टेब्लिश द रूल फॉर अ सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीजन लिविंग इन दैट सोसाइटी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द मेजर लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब इसकी काइंड कौन सी है, फॉलोइंग। पहले बताया फॉलोइंग आर द मेजर लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे पहले मेरे पास आया सिविल लॉ। सिविल लॉ आर एज ओल्ड एज रोमन एम्पायर, मतलब ये इतना पुराना है जैसे कि रोमन एम्पायर। ये कि इसकी फॉर्म कौन सी होती है, कॉडिफाइड फॉर्म आया था, रिटन फॉर्म होती है। और उसके बाद हमें इसको कंसीडर करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। सिविल लॉ जो है कंट्री में डिस्क्राइब करता है राइट्स और ड्यूटीज़ किसके, सिटीजन्स के। और ये है मेन पर्पज इसका है कि मेंटेन कर सके सोसाइटी में ऑर्डर को, जो भी हमारे पास होते हैं उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। ठीक हो गया। सिविल लॉ को अब हम जिस तरह लिखना है पेपर में क्या लिखेंगे, सिविल लॉ आर एज ओल्ड एज द रोमन एम्पायर, दे आर ऑलवेज इन द कोडिफाइड and in written form and considered to be primary source of law. Civil law is the law of the country describing the rights and duties of citizen. It is the main purpose is to maintain law and order. ठीक हो गया। इसका मेन पर्पस क्या है, इज टू मेंटेन, कि मेंटेन कर सके लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर हो गया उसको मेंटेन करना सिविल लॉ का मेन मकसद है। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ी है, ओल्ड है जैसे कि रोमन एम्पायर है और इसकी फॉर्म क्या, कोडिफाइड और रिटन फॉर्म है। क्या है ये, ओल्ड एस रोमन एम्पायर है और फॉर्म इसकी क्या, कोडिफाइड है, रिटन है और कंसीडर किया गया जैसे है। सोर्स इसकी क्या है कि इसमें कंसीडर किया जैसे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। और सिविल लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है राइट्स और ड्यूटीज़ के जो कि सिटीज़न में होते हैं, यानी कि जो यहाँ के शहरी उधर के शहरी होते हैं जहाँ लॉ होता है उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिस्क्राइब करता है। और ये जो है मेन पर्पस है किस बात के लिए, कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके। ये हमारा सिविल लॉ था जो हमने भी पढ़ा। उसके बाद हमारी कॉमन लॉ की बारी है। ये कॉमन लॉ क्या है, कॉमन लॉ इज एक्चुअली केस लॉ। ठीक हो गया। कॉमन लॉ हमारे पास केस लॉ है या प्रेसिडेंट लॉ है। ये क्या है, एप्लीकेबल है ज़्यादातर एप्लीकेबल कहाँ पे, ये इंग्लैंड में। उसके बाद इसकी जो मेन डॉक्यूमेंट है बेस किस में है, मैग्ना कार्टा पे है और विल ऑफ राइट पे है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है हमारे पास चेंज हो सकता है, कोर्ट्स ऑफ हायर फॉर्म, जो हायर फॉर्म की कोर्ट होती है उसको चेंज कर सकती है। अब हमने पेपर में इसमें इसको कैसे लिखना है, कॉमन लॉ इज एक्चुअली आ केस लॉ और प्रेसिडेंट लॉ। ठीक हो गया। इट इज़ एप्लीकेबल, अब हमने इसकी देखना है, इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल इन इंग्लैंड। उसके बाद हमने देखना है जैसे हमने ऊपर देखा था रिटर्न और रिटर्न फॉर्म में होता है और इसमें किस फॉर्म में होता है। इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट विच इज़ बेस्ड इन द मैग्ना कार्टा एंड विल बी विल ऑफ राइट। ठीक हो गया। ये बेस इस बात पे है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन ओनली बी चेंज, ये चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, बाय कोर्ट ऑफ हायर फॉर्म, जो हायर फॉर्म की कोर्ट होती है उनसे। उसके बाद कैनन लीगल सिस्टम क्या है, अब हम कैनन लीगल सिस्टम देखेंगे। कैनन लीगल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द क्रिश्चियन लॉ। ठीक हो गया। क्रिश्चियन लॉ बेस होता है और कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ सिविल लॉ और ये फ्लेक्सिबल लॉ होता है और अमेंडमेंट भी इसमें हो जाती है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। उसके बाद चर्चेज जो है वो क्या है, ये ओल्ड एस रोमन एम्पायर है और फॉर्म इसकी क्या, कोडिफाइड है, रिटन है और कंसीडर किया गया जैसे है। सोर्स इसकी क्या है कि इसमें कंसीडर किया जैसे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। और सिविल लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है राइट्स और ड्यूटीज़ के जो कि सिटीज़न में होते हैं, यानी कि जो यहाँ के शहरी उधर के शहरी होते हैं जहाँ लॉ होता है
उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिस्क्राइब करता है। और ये जो है मेन पर्पस है किस बात के लिए, कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके। ये हमारा सिविल लॉ था जो हमने भी पढ़ा। उसके बाद हमारी कॉमन लॉ की बारी है। ये कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ इज एक्चुअली ये केस लॉ। ठीक हो गया, कॉमन लॉ हमारे पास केस लॉ है या प्रेसिडेंट लॉ है। ये क्या है? एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादातर एप्लीकेबल कहाँ पे? ये इंग्लैंड में। उसके बाद इसकी जो मेन डॉक्यूमेंट है बेस किस में है? मैग्ना कार्टा पे है और विल ऑफ राइट पे है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है हमारे पास चेंज हो सकता है। कोर्ट्स ऑफ हायर फॉर्म, जो हायर फॉर्म की कोर्ट होती है उसको चेंज कर सकती है। अब हमने पेपर में इसको कैसे लिखना है? कॉमन लॉ इज एक्चुअली अ केस लॉ और प्रेसिडेंट लॉ। ठीक हो गया, इट इज़ एप्लीकेबल। अब हमने इसकी देखना है, इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल इन इंग्लैंड। उसके बाद हमने देखना है, जैसे हमने ऊपर देखा था, रिटर्न और रिटर्न फॉर्म में होता है और इसमें किस फॉर्म में होता है? इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट विच इज़ बेस्ड इन द मैग्ना कार्टा एंड विल बी विल ऑफ राइट। ठीक हो गया, ये बेस इस बात पे है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन ओनली बी चेंज, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? बाय कोर्ट ऑफ हायर फॉर्म, जो हायर फॉर्म की कोर्ट होती है उनसे। उसके बाद कैनन लीगल सिस्टम क्या है? अब हम कैनन लीगल सिस्टम देखेंगे। कैनन लीगल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द क्रिश्चियन लॉ। ठीक हो गया, क्रिश्चियन लॉ बेस होता है और कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ सिविल लॉ। और ये फ्लेक्सिबल लॉ होता है और अमेंडमेंट भी इसमें हो जाती है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। उसके बाद चर्चेज जो है वो चर्चेज जो हैं चर्चेज जो है वो वाइटल रोल प्ले कर रही हैं इसकी इन्वॉल्वमेंट में और इसके ऑफ कैनन लॉ में। उसके बाद कस्टम सिस्टम है, हमें देखना है कस्टम लीगल सिस्टम। कस्टम लीगल वो प्रैक्टिस है वो जो कि ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी से, वो ऑब्जर्व कर रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम से सोसाइटी से। ये लॉज बेस्ड होते हैं कस्टम्स पे, जो हमें उसे हम क्या कहते हैं? कस्टमरी लॉ। ठीक हो गया, ये वीक होते हैं और इसका जो हमें पता नहीं होता कि शुरू कैसे हुआ। ठीक है, हो गया मतलब कि जो हमारे रस्म और रवाज होते हैं हम उनको फॉलो करते करते आ रहे होते हैं, वो जो लॉज बनते हैं उन्हें हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। और हमें यही पता कि रस्म और रवाज शुरू कहाँ से हुए थे, मतलब पहले किसने किया, मतलब पता होता है बिल्कुल मतलब किसने क्या बताया, किसने क्या बताया। हम एक जनरेशन टू जनरेशन कहानियाँ सुनते आते हैं तो वो लॉ बन जाता है ना। मतलब इतनी ज़्यादा ये आगे पीछे से जो हमारा कस्टम फॉलो हो रहा होता है, सुनते सुनते आते हैं, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम इसको लॉ मान रहे होते हैं। पर हमें नहीं पता होता, मतलब मेन बात तो नहीं पता होती कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। पर हमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ वगैरह जिस तरह मतलब अपने हिसाब किताब में पता ही होता है। तो अब हम इधर देख लेते हैं कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लीगल सिस्टम, कस्टम्स आर दोज practices which are observed by a society from a very long period. Laws which are based on the customs are called customary laws. These are weak type of laws as their state point is unknown. ये हमारा कस्टमरी लॉ हो गया। हमने अभी कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने सिविल लॉ पढ़ा, सिविल लॉ के बाद हमने कॉमन लॉ पढ़ा, कॉमन लॉ के बाद हमने कैनन लीगल सिस्टम पढ़ा, फिर हमने कस्टमरी लॉ पढ़ा। अब बारी है रिलीजियस लीगल सिस्टम की। अब हमने देखा है रिलीजियस लीगल सिस्टम क्या होता है। इसमें वो एथिकल्स और मोरल ऑर्डर हैं, हम रिलीजियस सिखाते हैं। क्या उसके बाद जो हमारे जो बहुत से इस्लामिक नेशंस हैं उस पर लीगल सिस्टम बेस करता है, जो कि किस पे होता है? कुरान और सुन्नत हो गया, पूरे कुरान सुन्नत या उसके पार्ट से। ठीक है, हो गया। हम जब लिखेंगे पेपर में हमने क्या लिखना है? रिलीजियस लॉज इंक्लूड्स एथिकल एंड मोरल ऑर्डर्स taught by religious traditions. Many Islamic nations have the legal system based in the whole or part of Quran and Sunnah. ठीक हो गया, हमने ये भी पढ़ लिया। हमें बारिश क्या है? सोवियत लीगल सिस्टम ऑल्सो टाइप ऑफ द सिविल लॉ, ये भी सिविल लॉ का टाइप है। इन लीगल सिस्टम लॉज आर टू बी ऑनरशिप ऑफ अ स्टेट। इस पे हमें क्या दें कि लॉज किया जाता है क्या? स्टेट की ऑनरशिप होगी। ठीक हो गया। उसके बाद लीगल हाइब्रिड और मिक्स्ड लॉ। लीगल हाइब्रिड और मिक्स्ड लॉ क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल लीगल सिस्टम विद द वन टेरिटरी। हो गया, एक टेरिटरी में जो होंगे एग्जिस्टेंस होगी मल्टीपल लीगल सिस्टम की, मतलब कि एक टेरिटरी में ज़्यादा लीगल सिस्टम होंगे। उसके बाद बेनिफिट होगा कि मिक्स्ड लॉ होगा, जो कि द बेनिफिट ऑफ द मिक्स्ड लॉ इज द पीपल
to take it into the consideration that the legal system which is beneficial for them, मतलब जिसके लिए जो बेनिफिट होगा वो उसे कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन वन स्टेट कमर्शियल ट्रांजेक्शन में बी कवर्ड बाय द सिविल लॉ. जैसे कमर्शियल होगी वो सिविल लॉ देख लेगी, और कंट्री के उसके बाद बाय द इशू रिलेटेड द फैमिली लॉज में बी रिजॉल्व थ्रू द. जब एक स्टेट में होगा कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगी वो कवर कर सकती है सिविल लॉ को, और जो कंट्री में वो हो जाएगा रिलेटेड टू द फैमिली लॉ हो जाएगा वो हाँ रिजॉल्व कर देंगे हैं रिलीजियस फैमिली लॉ से. ठीक हो गया. अब हम एग्जांपल में देख लेते हैं. हमें एग्जांपल क्या बता रही है. एग्जांपल हमें बता रही है देयर आर मोर देन 100 लीगल सिस्टम ऑब्जर्व इन डिफरेंट स्टेट्स. मतलब डिफरेंट स्टेट्स में 100 से ज़्यादा लीगल सिस्टम यहाँ ऑब्जर्व किए गए, बट द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द एवरी लीगल सिस्टम इज सेम. ठीक. विच इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन लिविंग इन दैट सोसाइटी. ह्यूमन लिविंग इन दैट सोसाइटी के लिए कंडक्ट रेगुलेशन के लिए. उसके बाद लीगल सिस्टम विच वी हैव डिस्कस्ड अबव आर द मेजर लीगल सिस्टम विच आर प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड. ठीक हो गया. ये हमारे वो लीगल सिस्टम है जो कि प्रोमिनेंट है वर्ल्ड में. तो हमारे पास लीगल सिस्टम का इतना ही सवाल था. ये सवाल था. अब हमने इसको पेपर में लिखना है. सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना, लीगल सिस्टम का डिक्शन है. फिर हमने डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के लिखने हैं कि किसने क्या बताया किसने क्या बताया इसके बारे में. डेफिनेशन के बाद हम पर्पस लिखेंगे. पर्पस के बाद हम काइंड्स लिखेंगे लीगल सिस्टम की. वर्ल्ड में कौन कौन सी हैं हमने वहाँ पे पढ़ा. सिविल लॉ, कॉमन लॉ, कैनन, उसके बाद कस्टमरी. कस्टमरी के बाद हमने रिलीजियस पढ़ा. उसके बाद हमने सोवियत पढ़ा. हमने लीगल हाइब्रिड और मिक्स्ड लॉ पढ़ा. उसके बाद हम लोगों ने कॉन्क्लूजन देना, और कॉन्क्लूजन के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया. बस हमारा इतना सा सवाल था जो हमने पेपर में लिखना है, और इसकी अच्छी से तैयारी करनी है और ये लिख देना है बस.